नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो पितृपक्ष खत्म होने से पहले चुपके से बिना बताए किसी भी दिन यह एक छोटी सी चीज खा लेना, जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। धन दौलत, औरत का सुख, शादी का सुख, संतान का सुख, सारा सुख आपको मिलेगा। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और अगर इस पितृपक्ष में आपने यह छोटी सी चीज खा ली तो आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, आपके जीवन के हर दुख दूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आपको क्या चीज खानी है इस पितृपक्ष में, जिससे आपका सोया हुआ नसीब जाग जाए और आपके जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों, आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न हो और मुझको हर एक प्रकार का सुख दे। तो बस हाजिर हो चुके हैं दोस्तों एक ऐसा उपाय लेकर जिसका असर तुरंत होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी बात मान ली, उसके लिए वीडियो को दोस्तों लाइक तो कर दीजिए। एक भी रुपया नहीं लगता है, वीडियो को लाइक कर दो, धर्म का काम है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। यह मंत्र अवश्य लिखिएगा। इस मंत्र को लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध में कौवे को, गाय को, कुत्ते को, चींटियों को भोजन करवाया जाता है दोस्तों। जो पितरों का भोजन होता है उसका दोस्तों एक हिस्सा इनको भी दिया जाता है। मान्यता है कि इनको हम भोजन देते हैं तो यह भोजन जब खाते हैं तो हमारे पितरों को वो भोजन लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको बताए जाएंगे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खानी हैं जिससे आपके पितृ खुश होते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि आप गलतियां तो बहुत करते हो दोस्तों, थोड़े से नादान हो, जानकारी नहीं मिल पाती जिससे आप गलतियां कर जाते हो। लेकिन हमारे होते हुए गलतियां आप थोड़ी ना करोगे, क्योंकि आप हमारा चैनल देखते हो, आप हमारी वीडियोस देखते हो, तो आप गलतियां कैसे करोगे? आप तो समझदार हो। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने इस पितृपक्ष में खा ली तो आपकी किस्मत रातों रात पलट सकती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी है जो अगर आपने खा ली तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा। आपको दोस्तों बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आपके पितर आपसे क्रोधित हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों काला तिल। देखिए दोस्तों, काले तिल का बहुत महत्व होता है। काले तिल पूजा पाठ में भी बहुत काम आते हैं और साथ ही काले तिल भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होते हैं। और यह काले तिल आपके सोए नसीब को जगा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन इस चीज को कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में जब भी भोजन बने, आपके घर में जब भी भोजन बने तो उसमें थोड़े से काले तिल छिड़क दें। खुद भी खाएं और वो दोस्तों अपने पितरों को जो भोग लगाएंगे उसमें भी काले तिल अवश्य छिड़क दें। साथ ही दोस्तों, आपको साधुओं को भी भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोज जरूर करवाएं। जो ब्राह्मण का भोज करवाएंगे उसमें भी थोड़े से काले तिल छिड़क देना। इन काले तिलों का दोस्तों बहुत महत्व होता है। अगर आप खाते हैं और किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं और अपने पितृ देवता के भोग में लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। इससे आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। आपके पितरों को दोस्तों तृप्ति भी मिलती है। जब भी आप भोजन बनाएं तो काले तिल का यूज जरूर करिएगा। और साथ ही दोस्तों, जब भी आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं, अपने पितरों को धूप करते हैं, तब भी दोस्तों आपको थोड़े से काले तिल आसपास छिड़क देना है और उस धूप में भी अवश्य डालना है। इस उपाय को करने से पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही ग्रहों का भी दोस्तों आपको साथ मिलेगा। और दोस्तों, यह जो काले तिल है
पिशाचों से, तंत्र मंत्रों से भी आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर किसी ने किया कराया है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी किसी पूर्वज की मृत्यु अकाल हुई है, यानी कि किसी की एक्सीडेंट में हो गई है, या किसी की करंट लग के हो गई है, या ऐसे वैसे तरीके से हो गई है, नेचुरल मौत नहीं हुई है, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो दोस्तों उससे भी इसको बहुत फ़ायदा होता है। उनकी भी गति बहुत जल्दी हो जाती है। तो काले तिल का उपयोग जरूर करिएगा। अगली चीज है दोस्तों खीर। खीर तो सभी के यहाँ बनती ही बनती होगी, क्योंकि श्राद्ध का समय है। जब भी हम पितरों को पूजते हैं तो दोस्तों खीर का बहुत महत्व होता है। उनको खीर का भोग तो लगाते ही लगाते हैं। साथ ही दोस्तों खीर के पूड़ी भी अवश्य बनानी चाहिए। कई लोग बनाते होंगे, कई अलग अलग प्रदेशों में नहीं भी बनती है, लेकिन हम आपको बता दें, आप चाहे किसी भी प्रदेश से हैं, आपको खीर और पूड़ी तो बनानी ही चाहिए जब भी आप अपने पितरों का तर्पण करें, अपने पितरों का श्राद्ध करें, जिस भी तिथि पर करें। देखिए दोस्तों, यह जो समय है खुशी का समय है। इसको दोस्तों कोई नेगेटिव समय मत गिनिए कि कोई नकारात्मक समय, ये खुशी का समय है। इस समय को हम अपने पितरों के साथ दोस्तों मनाते हैं। देखिए साल में 365 दिन होते हैं, कई सारे त्यौहार आते हैं, हम उन त्योहारों को अच्छे से मनाते हैं। भगवान के त्यौहार होते हैं, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं। ये भी एक त्यौहार ही है, हमारे पितरों का त्यौहार। इसको भी हमको खुशी खुशी मनाना है दोस्तों। खुशी खुशी पूजा पाठ करनी है, अपने पितरों का तर्पण करना है, उनका श्राद्ध करना है। इसलिए इस त्यौहार में, इस पितरों के त्यौहार में दोस्तों कुछ अच्छा मीठा भोजन बनाएं, जैसे कि खीर हो गई। खीर आपको ज़रूर बनानी चाहिए। खीर के साथ साथ दोस्तों गुड़ का भी अवश्य रूप से इस्तेमाल आपको करना चाहिए। गुड़ का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और यह भोजन आप पितरों को पहले दे दें, फिर उसके 5 हिस्से निकाल कर कुत्ते, गाय वगैरह सब में दे दें, और आपको खुद भी यह भोजन खाना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में यह भोजन बनाकर पितरों को भोग लगाया जाता है, कुत्तों को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, खुद भी खाया जाता है, साथ ही साधु महात्मा को भी खिलाया जाता है, उस घर के पितर इतने खुश होते हैं कि उस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है दोस्तों। देखिए ये जो श्राद्ध का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। कई लोग श्राद्ध आते हैं तो अलग मुंह बना लेते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है, आप दोस्तों इसको गलत मत समझिए। ये भी एक हर्षोल्लास का त्यौहार है, अपने पितरों को प्रसन्न करने का त्यौहार है। अपने पितरों को ये बताना होता है कि हाँ, आप भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं दोस्तों। इन 16 दिनों का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने पितरों को प्रसन्न करें, क्योंकि जिस घर में अपने पितरों की कृपा रहती है, जिस घर के पूर्वज उसके घर के लोगों पर खुश रहते हैं, वह घर बहुत फलता फूलता है दोस्तों। उस घर में हमेशा धन धान्य भरा हुआ रहता है, कभी किसी व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता है दोस्तों। देखिए जब भी आप खीर बनाएं तो उस खीर में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य रूप से डाल दीजिए। देखिए खीर के अंदर जब भी आप गंगा जल डालें तो इसका बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों उस खीर के अंदर काले तिल भी अवश्य डाल दीजिएगा। थोड़े से 2-4 काले तिल भी होंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगली चीज़ है दोस्तों मटर और सरसों। देखिए इस समय में मटर तो बहुत कम आती है और कहीं मिले भी तो बहुत मुश्किल से, लेकिन आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रोज़न मटर जो दुकानों पर मिलती है, उस मटर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जो भी लोग दोस्तों पितृपक्ष में सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी ज़बरदस्त फ़ायदा होता है दोस्तों। अब बता दें कि दोस्तों क्या खाना चाहिए, वो तो हमने बता दिया। अब बताते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, क्या सावधानी रखनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं खाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना, कुछ चीज़ों से दोस्तों आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इस पितृपक्ष में क्या है जान लीजिए। देखिए बहुत से लोग खाने के साथ साथ सलाद भी खाते हैं, और कुछ लोग सलाद में मूली खाते हैं, प्याज खाते हैं, गाजर खाते हैं। देखिए श्राद्ध के समय में इन चीज़ों को अलग से खाना अवॉइड करना चाहिए, यानी कि त्यागना चाहिए। अलग से आप प्याज, मूली, गाजर ऐसी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों की प्रवृत्ति बहुत ही दोस्तों जटिल होती है। आपको इसलिए इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए।
सब्जी में डाल रहे हो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से अगर आप खा रहे हो तो इसका दूर प्रभाव भी पड़ सकता है, आपके पितर आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। सलाद में दोस्तों आप ककड़ी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मत खाइएगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग होंगे जिनके घर में मसूर की दाल बनती होगी, लेकिन पितृपक्ष में मसूर की दाल को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, घर में बनाना भी नहीं चाहिए, वरना आपके जो पितृ है आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। अपने पितृपक्ष के समय में दोस्तों इन चीज़ों को भूल कर भी अपने घर में ना बनाएं। आपको दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ, बड़ी बड़ी जानकारियाँ दे दी है। कोई सवाल हो, परेशानी हो तो नीचे लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।